नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका एक और फिर से स्वागत है। कक्षा 9 भारतीय भवन बुक से वीडियो बनाई जा रही है और हम लोग इस वीडियो में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार हम लोग किसे कहेंगे? तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि एक ऐसी संख्या है ना, एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव के बाद समापन हो जाता है। दशमलव के बाद क्या हो जाता है, उसके चरण जो है समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं 4/10, 4/10 ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसको हम लोग दशमलव के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 4। तो 0.4 क्या है हमारा? देखिए 4 के बाद हम लोगों के कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। अगर हम लोग कोई संख्या और ले लेते हैं, 2/100 ले लेते हैं, तो इसका अगर हम लोग भाग देंगे 100 से 2 में तो ये आ जाएगा 0.02 आएगा, ठीक है। तो जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव के बाद समापन हो जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती में हम लोगों को दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, मतलब पूर्ण रूप से इसके चरण समाप्त नहीं होंगे, बल्कि अंकों की पुनरावृत्ति होगी। आवर्ती मतलब बार बार हमें वही अंक दिखाई देंगे, ठीक है। तो अशांत आवर्ती में हम लोग जैसे क्या करते हैं कि 25/12 को भाग देते हैं, 25/12 को। तो 25/12 को जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.08333। यानी हम लोगों को एक निश्चित क्रम के बाद क्या हो रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे 2.0833, यहाँ 3, फिर 3 आया, फिर 3, और आगे भी हम लोग भाग देते रहेंगे तो इसमें क्या आएगा? 3 ही आता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती कहते हैं। यानी कि दशमलव के बाद इनका जो मान है वो आगे बढ़ता ही रहता है, ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, और बार बार हमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति भी दिखाई देती है। तो इस पुनरावृत्ति को हम लोग दिखाने के लिए इस प्रकार प्रयोग करते हैं 2.08। और जिस अंकों की पुनरावृत्ति होती है उस अंक पर या तो हम लोग उसके ऊपर एक बिंदु दे देते हैं छोटा सा, या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी दर्शा सकते हैं 2.083, और इस पे हम लोग क्या करते हैं? एक लकीर खींच देते हैं। तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उसी पे लकीर खींचा जाएगा, और बाकी अंकों पे लकीर नहीं खींचा जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार इस प्रकार का 2.432, या फिर आ रहा है 0.432 ... इसी प्रकार से आ रहा है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इससे अगर हम लोग को अशांत आवर्ती के रूप में लिखना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2.0432। इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं कि जहाँ तक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वहाँ से वहाँ तक एक लकीर खींच देंगे। दूसरा नियम हमारा क्या है कि 2.0432 इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जिस अंकों की शुरुआत हुई है पुनरावृत्ति से उस पे और अंत वाले अंक पे हम लोग क्या कर देते हैं? एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं। तो ये भी किसको दर्शाएगा? अशांत आवर्ती को दर्शाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों को चेक करना है बिना भाग दिए हुए कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा और कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होगा? अशांत होगा,
तो सबसे पहले हम लोग को दशमलव रूप में लाने के लिए कोई भी परिमेय संख्या p बटा 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। मतलब कि कोई भी परिमेय संख्या होगा जो अपने सरलतम रूप में होना चाहिए और उसका जो हर होना चाहिए या तो 2 के घात में होना चाहिए या फिर 5 के घात में होना चाहिए। इसे इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये 1 है और बाई 2 का पावर 5 लिख देते हैं और 5 का पावर 2 लिख देते हैं। इसका मतलब है कि 2 का घात 5 है और ये 5 का घात कितना है, 2। तो ये इस रूप में p है 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोगों को सिर्फ यही संख्याएं मिलती है कि p बटा 2 का पावर n, यानी कि हर में सिर्फ अगर 2 का पावर n है, हर में सिर्फ ये 2 का घात है, तब भी वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या फिर हर में सिर्फ 5 का घात है, या फिर हर में सिर्फ क्या है, 5 के घात के रूप में है, तो भी वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जैसे हम लोग इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखिए 1/2 का पावर कितना है, 2 है। मान लेते 1/2 का पावर कितना है, 2 है। तो इस अगर ये ऐसा है परिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 5 के पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 0 या किसी भी संख्या का अगर घात 0 डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मान 1। मतलब 2 के पावर 2 में 1 से गुना कर रहे हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर 1 का पावर 1/2 का पावर 2 या फिर 2 का पावर 3 यानी 2 के घात के रूप में रहेगा, ये कोई जरूर नहीं कि 1 रहेगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है। तो अगर इस रूप में रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत। यानी कि अगर केवल हर में 2 का घात रहेगा या फिर केवल 5 का घात रहेगा, तब भी ये हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 7/20। देखिए 7/20 है तो 7 हो गया। अगर 20 को हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं, देखिए 20 को तोड़ते हैं 2 से 10 बार में, 2 से तोड़ते हैं 5 बार में। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। तो इसे हम लोग देख रहे हैं कि p बटा 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है 8/75। तो इसे हम लोग तोड़ते हैं, ये तो 8 हो गया, और 75 को हम लोग तोड़ते हैं तो 3 गुने 25 यानी 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये देखिए क्या है, ये 5 का पावर m के रूप में तो है, लेकिन ये 2 के पावर के रूप में तो नहीं है। यानी अगर ये सिर्फ 5 का घात रहता तो शांत हो जाता है ना। अगर ये सिर्फ 5 का घात रहता तो क्या होता, शांत हो जाता। लेकिन यहाँ इसके साथ 3 भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। आइए हम लोग आवर्ती संख्याओं को, ठीक है, दशमलव के रूप में बदलते हैं या p बटा q के रूप में बदलते हैं। अगर हम लोगों को किसी संख्या, कोई आवर्ती संख्या है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 0.4 और ये क्या है, दशमलव रूप में है, मतलब शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। जैसे 0 पॉइंट क्या है, 4, 0 पॉइंट क्या है, 4, और इसके ऊपर अगर हम लोग एक बिंदु दे दें तो ये क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है। ये क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। अगर इसे हम लोगों को क्या करना है, को p बटा q के रूप में बदलना है, या फिर कह सकता है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें परिमेय संख्या के रूप में
लिखें। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानना पड़ेगा है ना कि 0.4 है ना, 0.4 का मान को हम लोग x मान सकते हैं, y कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे जनरली हम लोग x ही मानते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि x इज इक्वल टू 0.4 और ऊपर हमारा क्या है, रेकरिंग है, इसका मतलब 4 बार बार रिपीट होगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4444 है ना। आगे की तरफ हम लोग 4 ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग बिंदु दर्शाते हैं इसका मतलब ही यही होता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि कितने अंक पे रेकरिंग नज़र आ रहा है, इसका 1 अंक पे रेकरिंग नज़र आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, और बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज में भी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं इसे, तो 10 में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x। कितना आ जाएगा, 10x। और ये 0.444 है ना, इसे हम लोगों को गुना करना है। तो इसे हम लोग गुना करते हैं 10 से, तो क्या होता है कि ये दशमलव का जो स्थान है ना, दशमलव के जो बाद का 1 अंक है वो अपने स्थान से बाईं ओर हट जाएगा। देखिए, अगर हम लोग जैसे 4.56 है, इसमें अगर हम लोग कितना से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं, तो जब हम लोग इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव को छोड़ करके गुना कर लेते हैं पहले, तो ये हमारा 4560 आ गया। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2 अंक के पहले, पीछे से 2 अंक के पहले, तो यहाँ मतलब कि अगर 10 से हम लोग गुना करेंगे तो दशमलव के बाद का जो 1 अंक है वो अपने स्थान से बाईं ओर हट जाएगा। ठीक है, अपने स्थान से बाईं ओर हट जाएगा, मतलब दशमलव के पहले चला आएगा। अगर हम लोग इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक पहले चला आएगा। तो 10 से गुना करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4.444। ऐसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग देखिए 10x बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.444 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 4.444 का मतलब ही है 0.444। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो और हम लोग इसमें क्या करते हैं, 10, ये 4 को हम लोग इस साइड ले आते हैं ना, बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो 10x माइनस कितना हो जाएगा, 4। 10x माइनस कितना हो जाएगा, 4, और बराबर कर लेते हैं इसे। अब देखिए 4 इधर चला है तो बचा क्या हमारे पास, 0.444। ठीक है, और 0.444 का मान देखिए यहाँ से x है, तो इसे हम लोग x रख लेंगे। तो 10x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, 10x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, x। अब हम लोग क्या करेंगे कि x को इस साइड ले आएंगे, है ना, बराबर के इस साइड, तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये 4 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो 10x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं तो 4 आ जाएगा। 10x में से x घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x, और 9x बराबर कितना आ जाएगा, 4, और x बराबर आ जाएगा कितना, 4। ये गुना में रहता है तो इधर चला आएगा बट्टा में, तो x का मान आ गया 4/9। और x हम लोगों ने 0.4 को माना था, 0.4 इसके ऊपर रेकरिंग है तो इसे x माना था, मतलब कि 0.4 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 4/9। ठीक है, देखिए दूसरी विधि भी है इसका, है ना, डायरेक्ट हम लोग इसको बना सकते हैं। तो 0.4 है और इस पर रेकरिंग है, तो इसे हम लोग दशमलव के रूप में डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग को जितनी संख्याएं दी हुई रहती है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जितनी संख्याएं दी हुई रहती है उसको हम लोग लिख लेते हैं।
और इसमें दशमलव के पहले जितने अंक पे रेकरिंग नहीं रहता उसको हम लोग घटा देते, तो यहाँ तो जीरो पर ही है ना, जीरो है तो इसे घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे यहाँ हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ, नीचे जितने अंक पे रेकरिंग रहता है उतना हम लोग क्या करते हैं, 9 लिखते हैं, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं रहता उतना हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो लिखते, उतना ही जीरो लिखते हैं। तो यहाँ दशमलव के पहले तो 4 के अलावा और कोई अंक है ही नहीं, तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है।